हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्री बोर्ड विज्ञान 2026 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे कि आज आपका जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ विज्ञान का, उसमें आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या आप लोग छोड़ करके आए हैं। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने पेपर को ले लीजिए और आप सभी आज के पेपर का सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज विज्ञान का प्री बोर्ड था 2026, पेपर कोड 824 BAQ, है ना। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना, अनुक्रमांक लिखना रहता है, यहाँ आपका नाम रहता है, ये विषय कोड है। हर पेपर के भांति इस पेपर में भी 3 घंटे 15 मिनट ही मिलते हैं, जिसका पूर्णांक 70 होता है। अब निर्देश देख लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जो कि 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है कि आप देखिए आपके पेपर में क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप भी देख लीजिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार का पेपर है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए पूरा पेपर एक बार देख लीजिए आराम से। चाहे तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कुछ इस प्रकार का पेपर आपका रहा होगा आज का। इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ऐसा होता है ना। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, जैसा कि आपको पता था, है ना। खंड आ और खंड बा। पहले खंड में खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2 व 3 में विभाजित है। फिर देखेंगे, प्रश्न पत्र खंड आ में वो विकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन करें तो OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले पर पूर्ण रूप से भरे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा एंजेर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। खंड आ में वो विकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर अर्थात 20 विकल्प गुणे 1, है ना। 1 नंबर हर विकल्प पर आपको मिलेगा, तो 20 नंबर का वो विकल्पीय रहा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों का एक साथ हल करना अनिवार्य है या आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ के प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब आप देखते हैं, चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं आज के इस वीडियो में हम केवल 20 इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में उनका सॉल्यूशन करेंगे, उनको बताएंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें, इस लेक्चर में हम खंड आ का सॉल्यूशन करेंगे, अगले लेक्चर में खंड बा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो दोनों लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही खास रहेगा। और हाँ, जिन लोगों का हिंदी का पेपर चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए उसे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विकल्प है आप सभी का खंड आ, उपभाग पहला। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। इसमें सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी पीला। अब आप सभी लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने करके आए हो पेपर में, फिर मैं बताता हूं। तो श्वेत प्रकाश का जो है पहला ऑप्शन जो आपका होगा, पहले का ऑप्शन ए लाल। लाल श्वेत प्रकाश की किरण सबसे कम कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है ना। तो सबसे कम लाल होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है, तो लाल में सबसे कम होता है हरा और बैगनी में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ, कृष्णाभ। तो आपको बता दें रक्ताभ दिखता है। कितना क्या दिखता है?
रक्ताभ दिखता है। तो जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाओ जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और हर प्री बोर्ड का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर्स अटेंड करिए और अपना सॉल्व देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, है ना। इसका 1 नंबर। द्विउत्तल उभयोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी? लेंस का फोकस, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन आप लोग करके आए हो? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन चौथे का ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? चौथे का ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, एक विद्युत प्रपथ में किस प्रतिरोध के 2 सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है? एक विद्युत प्रपथ में किस प्रतिरोधक के 2 सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। अब आप लोग बताइए क्या होता है मात्रक? क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है? आप लोग क्या करके आए हो? कमेंट में बताइए। वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। देखिए ये ओम के नियमानुसार देखा जाए विद्युत विभवांतर का इकाई का मात्रक क्या होता है? बताइए। विद्युत विभवांतर का इकाई का मात्रक जो होता है, अब आपको दिखाते, देखिए विद्युत विभवांतर जो होता है वोल्ट, वोल्ट विभवांतर हो गया, ठीक। एम्पियर धारा हो गया, ओम प्रतिरोध का मात्रक हो गया, और ये वोल्टता का मात्रक हो गया, ठीक। तो ये किस पर डिपेंड करता है? बी बराबर आई आर, है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। फिर देखिए समान मान लेने वाले, 5वां का ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6वां, समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया। इस संयोजन में उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा 1/3, 1/2, 2 गुना, 3 गुना। क्या होगा? कहा जा रहा है कि समान मान वाले 3 प्रतिरोध, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 का समांतर संयोजन में जोड़ा गया, ठीक। समांतर में यहां 1/R इक्वेशन, इस संयोजन का, इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। तो क्या होगा? R1, R2, R3, तो क्या होगा? 3/R3, है ना। तो 1/3 हो जाएगा। क्या होगा? 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा सरल रेखीय, वक्रीय, वृत्ताकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा सरल रेखीय होगा। क्या होगा? वैसे तो इसका करेक्ट आंसर लंबवत होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सरल रेखीय दिया गया है, लंबवत तो है नहीं, तो इसलिए सरल रेखीय होगा, ठीक। अब आइए उपभाग 2। तो अभी तक जीएफ फाइटर्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, क्या कि जितना प्री बोर्ड के पेपर के सोल्यूशन हुई यही मिली और कहीं मिल ना पाई। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, ठीक। देरी ना करो, अपने दोस्त का भी भेजो कि साइंस के प्री बोर्ड के सोल्यूशन आ चुका है यूट्यूब पर, जीएफ फाइटर्स करा दिया है, तो जल्दी भेजो उन्हें। अब चलो देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 8, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र भाई बताओ। ये देखिए Na2CO3.10H2O, NaHCO3, Na2SO4.10H2O, NaCl। कुछ लोग तो ऑप्शन सी कह के आए हुए हैं, लेकिन ना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 प्लस 10H2O होता है। क्या होता है? CO3.10H2O होता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो चलिए आप अब क्वेश्चन 8वां का
ए ऑप्शन राइट। 9वां का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है? CH3 तथा C2H4 या ऑप्शन बी CH3OH तथा ऑप्शन बी CH3OH तथा CH3CHO या ऑप्शन सी HCHO तथा CH3CHO, ऑप्शन डी C2H5OH तथा CH3OCH3। अब आप बताएंगे समजातीय, जिसमें दो यौगिक जो होता है समजातीय होना चाहिए जिसमें, है ना? तो इसमें ऑप्शन आपका होगा HCHO तथा CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अब फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस या कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, Fe, जिंक, कौन कौन सा नहीं करता? तो भाई मैग्नीशियम करता है और ये Fe करता है, जिंक भी करता है। फिर कौन नहीं करता? कॉपर नहीं करता। ये कम क्रियाशील वाले तत्व हैं, यौगिक है ना। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है जिसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। पीतल होए धातु, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी। मिश्र धातु क्या है? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? HCH डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3। तो ये देखिए यौगिक, कीटोन समूह का यौगिक जो होता है वो CH2 होता है माइनस का ना। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं उपभाग 3। तो अभी भैया शेयर ना किए हुए, लाइक ना किए हुए, तो जल्दी से करो, जल्दी जल्दी, है ना, तब आगे हम चलेंगे, ताकि आपके उस वाले मित्र को भी फायदा हो जाए जो आपको देख कर जलता है, उसे भी भेजो भाई, वो भी देखे सोल्यूशन करे कि उसका सब गलत हो गया आज। अब आपको बता दें, इसमें करीब हमारे 7 से 10 क्वेश्चन फंसे हैं जो हमने बताए थे आपको अभी तक के, और अभी आप देखिए 14 से 20 तक कितने क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांश, वैद्रांत, अमाशय, यकृत। तो किसका है? क्षुद्रांत्र का। ठीक। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल व खनिज पदार्थ का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, खाद्य पदार्थ का वाहन स्थानांतरण। किसका होता है? खाद्य पदार्थ का वाहन स्थानांतरण का। 16 का देखो, तो 15 का डी, 14 का ए। अब देखिए 16 का, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियम। किसमें होता है? अंगों में विक्षेप करना, नर्म जनन तंत्र का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? 17 नंबर, अंडवाहिका, नर जनन तंत्र, है ना, शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय है। फिर देखिए, मंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त की थी? प्राथमिक विद्यालय में। मानव में बच्चों का लिंग निर्भर करता है पिता के प्रारंभिक गुणसूत्र से, है ना, क्योंकि जो माता होती है वो केवल, हाँ, माता से हमेशा एक्स गुणसूत्र मिलता है और पिता से एक्स व वाई दोनों मिल सकता है ना। तो जिसमें अगर एक्स वाई होगा तो लड़का और एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। ठीक, तो क्या ऑप्शन क्या होगा? 19 का ए नंबर। फिर 20 का देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिवसीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का ये आपका आखिरी क्वेश्चन और आखिरी विकल्प सी। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो जो आज कमेंट कर रहे थे कि सर हमें साइंस का पेपर चाहिए, साइंस का, भैया साइंस, भैया साइंस कब कराओगे? 5:30 बज गए, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, कब आएगा साइंस का पेपर? कहीं आप भूल तो नहीं गए? तो भैया साइंस के प्री बोर्ड का जो सोल्यूशन पेपर है हमने करा दिया। किस पेपर का कराया है? 20 MCQ के। अब अगला भाग खंडवा आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपको बता दें, पेपर कोड 824 BAQ जिन लोगों का है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए आज प्री बोर्ड साइंस में आपका कितना MCQ गलत गया और कितना सही गया, है ना।
और जितने लोग जीए फाइटर्स से नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो, क्योंकि यहाँ सब कुछ चीजें बहुत शेड्यूल और टाइम से दी जाती हैं। ठीक, तो सब्सक्राइब करें जीए फाइटर्स को और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ये बताना कि जो जो मैंने बताया था वही आया कि कुछ बाहर आया था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।